हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो दृष्टि आईएएस है, उसकी जितनी भी मेंस की जो बुक्स हैं, उन बुक्स का सारी सारी बुक्स का रिव्यू करेंगे, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि जो दृष्टि आईएएस की जो मेंस की बुक्स होती हैं, जो कि आपके सामने दिख रही होंगी। तो इन सारी की सारी बुक्स को क्या करेंगे, आज हम लोग रिव्यू करेंगे एक साथ और देखेंगे कि कौन सी बुक जो होती है मेंस में किसके लिए काम में आती है। तो चलिए इसी पर आज बात कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि अब लोग जितने 2025 वाले थे, वो उन लोगों का प्री का रिजल्ट भी आ चुका है अभी। तो जो मेंस में लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, मेंस के लिए उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए अभी 1 to 1 मतलब कि एक एक करके सभी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे, GS1, फिर 2, फिर 3 और एथिक्स ऐसे और सारी सारी बुक्स को क्या आपके साथ अभी दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पेपर हमारा 1 होता है, GS पेपर 1। तो GS पेपर 1 के लिए आप अगर ज़्यादा मतलब कि कोई बुक अगर देख रहे हैं तो इस बुक को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप क्या इधर उधर भटकने से अच्छा होगा कि ये एक बुक है आप देख रहे होंगे कि जिसका पंचम संस्करण है, जो कि कैप्सूल के रूप में आती है। तो शायद आपको इधर उल्टा दिख रहा होगा, पर यहाँ पे क्या कैप्सूल के रूप में आती है। इसमें आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट मिल जाएगा कि भारत एवं विश्व का इतिहास और भूगोल, यानी कि भारत एवं विश्व का इतिहास एवं भूगोल। साथ ही साथ क्या मिलेगा आपका भारतीय समाज, यानी कि जो अपना जीएस पेपर 1 है, जो कि अपना जीएस पेपर 1 है, उसमें क्या है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री, यानी कि इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी। साथ ही साथ क्या, इंडियन सोसाइटी और जो भी हमारा की होता है मतलब कि आर्ट एंड कल्चर। तो वो सारा का सारा आपको क्या मिल जाएगा, केवल एक और एक मतलब कि बुक में मिल जाएगा। तो हालांकि ये बुक क्या है, मतलब कि क्वेश्चन वाइज बनाई गई है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर जैसे कि क्वेश्चन फॉर्मेट में है, यानी कि एक क्वेश्चन दे दिया गया है, उस क्वेश्चन के बाद में जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखेंगे एक क्वेश्चन है, उसके बाद में उसका आंसर है। तो पूरी की पूरी जो बुक है ये किसमें है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। तो आप इसको समझ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी दिखाते हैं नेक्स्ट बुक। और ये हमारी क्या है, जीएस पेपर 2 के लिए भी सेम है। जीएस पेपर 2 के लिए भी सेम है, क्या कैप्सूल है ये भी। तो इसका भी आप बता देते हैं कि जीएस पेपर 2 जो 2 है हमारा, तो जीएस पेपर 2 का भी आप जानते होंगे कि सिलेबस क्या है, यानी कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस, और साथ ही साथ के सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि आईआर। तो इसमें क्या है, कंप्लीट पूरा सिलेबस कवर किया गया, वो भी किसमें, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी अच्छा खासा हो सकता है। अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो इस कॉपी को भी मतलब कि जो इस बुक है इसको भी रेफर कर सकते हैं। तो हालांकि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस जो कि मेरे पास थी इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक तरीके से सजेस्ट कर रहा हूँ या फिर दिखा रहा हूँ। तो अभी दिखाते हैं आपको जीएस पेपर 3 के लिए भी आप कैप्सूल को देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला कैप्सूल है हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, जीएस पेपर 2 का हो गया। और जीएस पेपर 2 का भी आप जानते होंगे कि सिलेबस क्या होता है हमारा, आर्थिक विकास, यानी कि आर्थिक विकास और उसके बाद में क्या, पर्यावरण, यानी कि आर्थिक विकास, पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। यानी कि सबसे बड़ा जो हमारा सिलेबस होता है वो किसका होता है, जीएस पेपर 3 का होता है। और जीएस पेपर 3 को भी क्या, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो बुक है इसने क्या है, केवल 300 पेज में कवर कर लिया। तो अगर आपको ज़्यादा भटका हुआ है या फिर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए, यानी कि अगर आपने मेंस के अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप इस बुक्स को भी देख सकते हैं। तो बुक अच्छी है। और इसको भी क्या है, इसको कैप्सूल नंबर 3 बोला गया है। तो इसका भी क्या, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट मतलब कि बनाया गया है। तो हालांकि अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, तो मैं अगर फिर से इसको भी दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से दिखा सकता हूँ कैमरे के पास से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके नीचे पूरा आंसर दिया हुआ है, और उसके साथ में क्या, फ्लो चार्ट या डायग्राम भी दिया हुआ है। और यही हमारा क्या है, जीएस पेपर 4 के लिए भी इसी तरीके से, यानी कि जो हमारा नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, यानी कि जो हमारा क्या है, एथिक्स पेपर जीएस पेपर 4 होता है, ये भी क्या हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया गया है। तो जो होगी हमारा हो गई क्या, 4 की चारों जीएस पेपर 4 के लिए 4 की चारों क्या हो गई, हमारे कैप्सूल होगा। पहला कैप्सूल, दूसरा है और तीसरा। तो इस प्रकार से क्या आप इनको देख सकते हैं। तो 4 के चारों पेपरों को आप आराम से मेंस के लिए कवर कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में क्या होता है, सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है और भटकाव ज़्यादा होता है। तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। अभी बात करते हैं, हमारा एक होता है एसे का। तो एसे के लिए मैं बता देता हूँ, अब बाद में एथिक्स के बारे में फिर से बात कर लेंगे अभी। तो एसे के लिए भी आप क्या है, जो दृष्टि आई, जो कि हम दृष्टि आई की बुक्स का रिव्यू कर रहे हैं अभी। तो सारी की सारी बुक्स क्या होंगी, दृष्टि आई की होंगी। बाद में एक दो बुक को आपको एक्स्ट्रा भी दिखा दूंगा मैं। तो अभी आती है निबंध की। तो आप निबंध भी देख सकते हैं, इसमें कितने निबंध हैं, टोटल कितने हैं। इसमें करीब दिए हुए हैं 125, यानी कि 125 निबंध के मॉडल दिए हुए हैं। और करीब क्या, कोड यानी कि कथन और जो कहते हैं कि कविताएं हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा कथन और कविताएं इसमें शामिल हैं।
और ये क्या है, पूरा का पूरा पीवाईक्यू है और बाद में कुछ कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि निबंध भी दिए हुए हैं। जैसे कि आपको मतलब कहते हैं कि दार्शनिक वाले निबंध हैं, या फिर मान लिया कि कुछ होते हैं कि मतलब कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं कि सोचने वाले होते हैं। तो वो सारे के सारे निबंध को आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सारे के सारे पीवाईक्यू के निबंध हैं उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वाली बुक भी बहुत अच्छी बुक है, और जिसको मैंने क्या रेफ़र किया था बहुत पहले ही। और हालाँकि ये मुझे बाद में मिल गई थी, जो कि मुझे दृष्टि आइज़ के द्वारा मिली गई थी, मतलब कि दी गई थी। तो दृष्टि आइज़ जो है उसके द्वारा सारी की सारी ये बुक मुझे दी गई थी। और अभी बात कर लेते हैं, हमारा एक पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी। तो इंग्लिश कंपलसरी हालाँकि आप जानते होंगे कि हिंदी माध्यम के लिए थोड़ा-सा मतलब कि चुनौती वाला होता है, चुनौतीपूर्ण। तो इंग्लिश कंपलसरी के मुझे हम लोगों को मतलब कि ये वाली बुक है हमारे लोगों के पास में। हालाँकि आप इसको अगर कवर करना चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप दूसरी कवर करना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास दूसरी भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि सभी के द्वारा कहते हैं कि सभी के द्वारा बताई गई हैं, जो कि हैं दिशा की। तो दिशा की बहुत ज़्यादा ही चलती हैं, सारे के सारे टॉपर इसी को सजेस्ट करते हैं, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी। ये हिंदी कंपलसरी की है और ये जो है इंग्लिश कंपलसरी की है। तो मैंने मेंस के दौरान किया है, इन्हीं दोनों बुकों को कंपलसरी के लिए ज़्यादा फॉलो किया था। और जो ये वाली बुक हमारी है इसको मैंने थोड़ा सा कम किया था, क्योंकि ये बहुत ही मोटी है, और मतलब कि हम लोगों को क्या है केवल कंपलसरी को क्लियर करना होता है, जो कि मार्क्स उसके जुड़ते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने क्या इनको रेफ़र किया था। और सारे के सारे ये क्या है पीवाईक्यू हैं, केवल मतलब कि 11 साल के पीवाईक्यू हैं। अगर आपने इन पीवाईक्यू को कवर कर लिया तो मतलब क्लियर हो जाता है फिर। अभी आपको दिखाते हैं स्पेसिफिक बुक, यानी कि जैसे कि अगर आपको सोसाइटी से संबंधित चाहिए, या फिर भारतीय समाज तथा भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, तो ये क्या है क्लास नोट्स हैं, ये देख रहे होंगे आप, क्लास नोट्स हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और ये क्या हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं है, ये किस में है, जो टोटल पूरा क्या पूरा देख सकते हैं। दिखाना चाहूँ मैं थोड़ा सा, लाइट की चमक लग रही है, इसकी चमक दिख रही होगी। तो ये क्या पूरा का पूरा सिलेबस वाइज पूरा दिखाया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा भारतीय समाज तथा सामाजिक न्याय। अभी बताता हूँ एथिक्स के लिए। तो एथिक्स के लिए अगर स्पेशल आपको बुक चाहिए तो स्पेशल है, केवल एथिक्स है। और इसमें क्या है, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर कोई भी मतलब कि जिसमें भी एथिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर कोई चीज़ आती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इस बुक से कवर कर सकते हैं। कंप्लीट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है, हालांकि मैंने इसको पढ़ा है अच्छे खासा, तो ठीक ठाक मुझे लगा है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो जो क्या है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, यानी कि एथिक्स की जो बुक है स्पेसिफिक एथिक्स पे दी गई है। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो मैंने पढ़ी है अभी तक है, जो कि है पीवाईक्यू से रिलेटेड। यानी कि इसमें क्या है चार मतलब कि अपने चारों पेपर के पीवाईक्यू दिए हुए हैं, और काफ़ी मोटी बुक आप देख रहे होंगे। और हालांकि इन सारी बुकों को जो मैंने अभी दिखाया यहाँ पे रखी हुई हैं, इसको मैंने कम पढ़ा है, पर इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा है। और आप देख भी रहे हो किताब होती है, यानी कि जो किताब होती है वो किताब खुद बोलती है कि उसको कितनी बार पढ़ा गया होगा। तो आप जानते होंगे कि इसको मैंने क्या है काफ़ी बार मतलब पढ़ा है। तो मैं आपको इसको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो इस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो आप देख सकते हैं इसको भी। तो हालांकि हम लोगों ने जितनी मैंने बताई थी वो सारी की सारी बुक आपको दिखा दी, तो जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो जिसको अगर एक साथ दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी बुक है। और ये दो हमने अलग से स्पेशल दिखा दी आपको, जो दिशा की बुक है। तो इस प्रकार से क्या है सारी की सारी बुक है जो आपने देख ली होंगी। तो मेंस में अगर आपको कुछ बुक्स की अगर इन बुक से हेल्प चाहिए तो आप इन बुक को रेफ़र कर सकते हैं मेंस के लिए। और हालांकि ये केवल क्या है, केवल मेंस स्पेसिफिक है, यानी कि इसमें आपको प्रीलिम्स से कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी, केवल मेंस के लिए ही मदद मिल पाएगी। तो अगर आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए तो फिर प्रीलिम्स कम मेंस में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों वाली बुक्स को आपको देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहता था कि आपको अगर मेंस से रिलेटेड कोई बुक्स या आप देख रहे हैं तो इन बुक को आप देख सकते हैं। तो बाकी अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता दीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको आगे आने वाले समय में किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और आपको किस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।